हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में मैं मुकेश गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल 21 महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं सेट के रूप में, जो कि बीपीएससी परीक्षा, बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी प्रधान शिक्षक, सक्षमता परीक्षा आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग सेट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो इसमें कुल्हाड़ियों के फलक भी प्राप्त हुए हैं, चाकू एवं खुरपी भी प्राप्त हुए हैं, मृदवान भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से ये सभी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दो का दोस्तों हो जाएगा बी, मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। दो का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? किस युग के हैं दोस्तों? तो तीन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूर्व प्रस्तर युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग के हैं, यानी नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए चौथा सवाल क्या है, बिहार के किस स्थान के उत्खनन से पूरा पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चार का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। चार का क्या हो जाएगा? डी, यानी सभी जगह से, यानी पटना से भी, मुंगेर से भी, नालंदा से भी और ये सारे से, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। चलिए नंबर डी हो जाएगा। पांचवा सवाल है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो पाँच का हो जाएगा दोस्तों सारण में अवस्थित, सारण जिले में स्थित है, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चेचर जो है वो बिहार के वैशाली जिले में स्थित है, बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। चलिए सी हो जाएगा। चलिए सातवां सवाल है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सात का दोस्तों डी हो जाएगा। सात का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी जेठियन घाटी भी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर भी हो जाएगा, राजपोखर भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आठवां सवाल क्या है, जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो आठ का हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, नालंदा जिले में स्थित है। चलिए नौवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? भागलपुर में कौन सा स्थल स्थित है? तो भाली जोड़ यानी बी हो जाएगा। नौ का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भाली जोड़। चलिए अगला सवाल, दसवां सवाल है, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 10 का हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, गया से, गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गया, नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11वां सवाल है, निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? तो 11 का दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी मनेर भी है, कुतुबपुर भी है, सेनुवर भी है, यानी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा इसका। नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 12वां सवाल है, नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? चिरांद जो है किस नदी के पर स्थित है? चिरांद जो है हम लोग को अभी ने देखा कि चिरांद कहाँ, सारण में स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गंगा नदी पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गंगा नदी तट पर अवस्थित है। चलिए अब 13 देखते हैं क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, तारा डी नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताराडी जो है कहाँ पर स्थित है? तो 13 का हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, फल्गु नदी। गया में फल्गु नदी बहती है। चलिए फल्गु नदी हो जाएगा।
14 नंबर क्या है, बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 14 का दोस्तों हो जाएगा अरियप भी हो जाएगा, सिनवर भी हो जाएगा, मनेर भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 15वां नंबर सवाल, 15 बड़ा कर देता हूँ। 15वां नंबर सवाल क्या है दोस्तों, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों, तो नंबर सी मुंगेर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों, नंबर सी मुंगेर में मिले हैं। अगला सवाल 16वां नंबर सवाल, बिहार में चिरांद सारण में है एवं चेचर वैशाली में है, से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, नव प्रस्तर युग के, नव प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। कौन कौन जगह पे, चिरांद सारण और चेचर वैशाली। चलिए अगला सवाल 17वां सवाल, 17वां नंबर सवाल है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो 17 का क्या हो जाएगा, चिरांद भी हो जाएगा, चेचर भी हो जाएगा, सोनपुर एवं मनेर भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 18वां नंबर सवाल, 18वां नंबर सवाल इस प्रकार है। चलिए 18वां नंबर सवाल है, बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है। कौन है दोस्तों, नंबर ए चिरांद है, चिरांद जो सारण में है वही है। चलिए ये हो जाएगा। अगला सवाल 19वां नंबर सवाल, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट्स के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो 19 का दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, कैमूर का दौरा किया था। 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 20वां सवाल, 20वां सवाल है, कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति किस समय काल का माना जाता है। इसका समय काल क्या है दोस्तों, तो 20 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 1800 से 1200 ईसा पूर्व। चूँकि ईसा पूर्व जो होता है वो उल्टा चलता है, ठीक है, इसलिए 1800 से 1200 ईसा पूर्व हुआ। अगला सवाल और अंतिम सवाल, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल आरंभ होता है अनुमानतः कब आरंभ होता है, तो 21 का हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमने बिहार स्पेशल 21 सवालों को देखा, जो कि बिहार से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं वो ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। चलिए वीडियो अगर नए चैनल पर आप मेरे नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको दिखे, और दोस्तों में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका, और मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बना के लाते ही रहे हैं, और ये मेरा चैनल जो है वो आप लोगों का प्यार जो है वो दिखाता है। और चलिए इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें और नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।